Hello everyone, good evening. Welcome back once again to the channel Embrace Ideas. So today we are going to discuss the UPSC CSC Mains 2023 first paper, that is the essay paper that has been concluded today itself in the forenoon session. Okay. So before I proceed with the discussion, let me have a talk with the audience out there. See, there will be two kinds of audience over there. पहले जो ऑलरेडी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके हैं, these are the people who have already appeared in this year's mains. ठीक है, आज पेपर लिखकर आए हैं. दूसरी ऑडियंस है जो प्लान कर रही है इस एग्जामिनेशन में अपियर कर. ठीक है, पहले क्रिस, bravo for all those who have appeared in this examination, because this itself is one of the greatest achievements that you are writing the mains. ठीक है, ये अपने आप में अचीवमेंट होता है. So bravo to all of you, congratulations, you have completed one paper, one hurdle towards your success. Congratulations for it. Notwithstanding whether you are going to clear it or not, but at least you are into the game. ठीक है, तो उन ऑडियंस से आई वुड लाइक टू से, आज जो होना था इट हैज हैपेंड. नाउ डोंट बी फ्रिजी अबाउट इट, डोंट बी टेंस्ड अबाउट इट. अच्छा हुआ तो भी छोड़ दो, बुरा हुआ तो भी छोड़ दो, बिकॉज दिस इज नॉट इवन हाफ वे. ठीक है, अभी 4 जीएस के पेपर्स देने हैं आपको, 2 ऑप्शनल्स देने हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अ लैंग्वेज पेपर यू हैव टू अपीयर फॉर इट. ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी वजह से दिन नहीं खराब करना है. अगर अच्छा हुआ, इवन देन यू डोंट नो व्हाट द फर्दर पेपर्स आर गोइंग टू ब्रिंग टू यू. बुरा हुआ तो भी यू स्टिल हैव 6 पेपर्स, 6 to 7 पेपर्स इन हैंड टू कवर अप ऑल दिस. ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है. हैव अ साउंड स्लीप, हैव अ लाइट डिनर, गो टू बेड, स्लीप विद अ हेल्दी माइंड. ठीक है, क्योंकि कल अगले दिन आपको दूसरे पेपर में भी अपियर करना है. सो यू कैन जस्ट ऑफ द वीडियो फ्रॉम हियर एंड जस्ट लीव. I won't suggest this audience to be here at this hour of the day at least. ठीक है, रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है. At this hour of the day, don't be over here. You must be on your bed having a sound sleep. ठीक है. Now coming on the second group of audience, which is planning to appear in this examination for the next year 2024 or 2025, or the other way audience which has failed prelims and is not sitting in this mains. So probably they are also planning the next year mains. ठीक है, अब आप लोगों के लिए first of all, why the analysis of a paper is important, why each and every topics analysis is important is क्योंकि आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का, दैट इज लाइक एन ओपन एंडिंग. ठीक है, वो ओपन है. जैसे स्टोरीज में, नॉवेल्स में ओपन एंडिंग दे दी जाती है फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड, राइट. उन्होंने सिलेबस नहीं डिफाइन किया है. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सर्टेन कीवर्ड्स दे दिए, उन कीवर्ड्स के अराउंड आपका सिलेबस कवर कर रहा है. अब उस सिलेबस को आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, तो आप कहाँ से कॉम्प्रिहेंड करोगे? डेफिनेटली यू नीड दैट कमीशंस पेपर्स. ठीक है, उस कमीशन के पेपर से ही तो आप डिकोड कर पाओगे ना कि आपको उस सिलेबस में से क्या फोकस करना है एंड क्या छोड़ना है, राइट. So that is all that you have to do, and that is why the analysis stands important. आज ही क्यों करना है? Just because one of those things, आज D-Day है, आज एग्जाम कंक्लूड हुआ है, and each day's analysis will help you far more than sitting with 15 years mains papers, 15 years essay topics all together 1 month before your actual mains. ठीक है, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है कि आप 15 साल के टॉपिक्स एक साथ लेके बैठे हो.
राइट, साथ ही साथ एनालाइज करते चलो, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पहले एक बार ये ग्लिम्स ले लेते हैं पेपर का, फिर उसके बाद व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, ये 2 पार्ट्स में होगा वीडियो, एक पार्ट आज रिलीज हो रहा है एंड एक पार्ट आई विल बी रिलीजिंग प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में करने का रीजन है मोनोटनी नहीं करनी है, राइट। पार्ट 1 में हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए जो कि अज्यूम किया जाता है कि फिलोसफिकल होता है या एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, 2 सेक्शंस होते हैं इस पेपर के, one is section A and the other one is section B। ठीक है, सेक्शन ए आपका अज्यूम किया जाता है दैट इट इज द फिलोसफिकल और द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। और सेक्शन बी आपका अज्यूम किया जाता है कि इट इज ऑफ द कंटेम्पररी इश्यूज, दिस इज हाउ द डेफिनेशन गोज। ठीक है, लेकिन ये जो आपका डिफरेंशिएशन था ना, दिस वाज रेलेवेंट ओनली अप टू 2015-16, कुछ हद तक आप कह सकते हो 17-18 तक भी रेलेवेंट था, लेकिन सिंस 2019 व्हाट हैज हैपेंड इज सेक्शन ए तो आपका एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से है ही, सेक्शन बी भी कंटेम्पररी इश्यूज को एब्स्ट्रैक्ट बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यू नीड फिलोसफिकल नॉलेज। अब व्हेन आई से फिलोसफिकल नॉलेज, देन इट डजंट मीन कि आपको जाके फिलोसफी पढ़नी है या आपका फिलोसफी ऑप्शनल नहीं है, तो व्हाट विल यू डू। एंड अगर इन केस आपका फिलोसफी ऑप्शनल है तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी फिलोसफी उतार देनी है वहां पे, राइट, you don't have to do this. When I say philosophical knowledge is it means that how well you can link the data or the information or the facts you are already carrying with the philosophical dimensions. Philosophical dimensions कैसे आएंगे? This is something which will come to you by reading. जितना आप रीड करो, क्या रीड करना है, देखो न्यूज़पेपर्स हम लोग डेली रीड करते ही हैं, ठीक, तो कंटेम्पररी इशू के डायमेंशन हमको मिल ही जाते हैं, राइट, लेकिन वो ऐसे टॉपिक इस कदर फ्रेम होता है कि अभी विल बी सीइंग इट, वो ऐसा फ्रेम होता है कि आपको लगने लगता है कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, हालांकि वो एक कंटेम्पररी इशू ही होता है, लेकिन आपको एब्स्ट्रैक्ट लिंकेज बनानी है, तो आप नॉन फिक्शंस पढ़ सकते हो if you can manage time। ठीक है, अभी I will not suggest you, it's just 7 months, 7 proper months to your examination, this is not sufficient for even your preparation, तो अभी I will not at all suggest you कि आप नॉन फिक्शन पढ़ो। अभी आज के सेशन में I will teach you how you can write an essay with your basic knowledge। ठीक है, हम सारी बेसिक नॉलेज को ही अलाइन करेंगे जितना कि हम अपनी जीएस के लिए ऑलरेडी पढ़ते हैं, राइट, उसी बेसिक नॉलेज को स्ट्रक्चर करके हम एक अच्छा सा ऐसे तैयार करेंगे। एक ऐसे आई विल बी इलस्ट्रेटिंग टू यू एंड बाकी सबके आई विल बी प्रिपेयरिंग पॉइंटर्स फॉर यू गाइस एंड यू विल बी राइटिंग दी एसेस। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, पहले एक बारी पेपर का ग्लिम्स देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। So here the secret unveils the UPSC 2023 CSE mains essay paper now in public domain, right? Okay, so let us talk about it. तो पहले देखते हैं हम अपना सेक्शन ए, जो कि ऑलरेडी फिलोसफिकल ही एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलो पहला टॉपिक देख लेते हैं। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? Visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic. Visionary decision making happens at the intersection of intuition
एंड लॉजिक। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। थर्ड टॉपिक है हमारा, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। समथिंग रिजेंबलिंग, डू यू रिमेम्बर इन हिंदी प्रोवर्ब, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, ये रिजेंबल करता है ना कुछ कुछ। तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक सेक्शन ए का, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। ठीक है, तो ये रहे आपके 4 टॉपिक्स ऑफ सेक्शन ए। इन 4 में से आपको कोई एक लिखना होता है 1000 to 1200 वर्ड्स का। ठीक है, दूसरा सेक्शन भी देख लेते हैं, जिसको सो कॉल्ड कंटेम्पररी बोला जाता है। हालांकि इट इज नॉट एट ऑल कंटेम्पररी, दे आर लिंकिंग द एब्स्ट्रैक्ट लिंकेजेस इन इट। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। यस, चलो सेक्शन बी देख लेते हैं। ये वैसे तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कल या नेक्स्ट जब भी होती है विल बी डिस्कसिंग इट। तो अभी तो हमें देखना है, एक बार सारे टॉपिक्स देख लेना है, एक ओवरव्यू ले लेना है पूरे पेपर का। ठीक है, सेक्शन बी देखो। अब नाउ सी कैसे इन्होंने कंटेम्पररी टॉपिक्स को लिंक करके एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 है यहाँ पे, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स, 2 इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल। हाउ दे हैव लिंक्ड a topic, a social issue with philosophy. They've done it very beautifully. ठीक है, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। गणित ज्ञान का संगीत। सी हिंदी थोड़ी सी डिफॉल्टेड होती है इन लोगों की, मीन्स लाइक हिंदी ट्रांसलेशंस डिफॉल्टेड होते हैं। गणित ज्ञान का संगीत नहीं, रीजन का मतलब होता है तर्क। ठीक है, तो गणित तर्क का संगीत हिंदी मीडियम वालों के लिए। थर्ड टॉपिक है इस पेपर का, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। लास्ट टॉपिक है आपका, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न्ड इन द स्कूल। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। राइट, so this was all about the topics. अब हम बात करते हैं अपने आज के डिस्कशन की। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, वेट फॉर अ सेकेंड अगेन, ये रहने वाला है ऑन दिस सेक्शन ए। ठीक है, तो मॉडल क्या रहेगा डिस्कशन का? मॉडल ये रहने वाला है कि आई विल बी डिस्कसिंग टॉपिक 1 ऑफ बोथ द सेक्शंस। ठीक है, मींस आई विल बी डिस्कसिंग एवरी टॉपिक, लेकिन पूरा ऐसे फॉर्मेशन जो होगा वो आई विल बी गिविंग फॉर ओनली फर्स्ट टॉपिक ऑफ बोथ द सेक्शंस। ठीक है, बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं उनमें आई विल शो यू द वे, आई विल टेल यू how you have to analyze, how you have to decode, how you have to brainstorm, and how you have to come to a perfect essay. ठीक है, I will be illustrating to you in the session itself. अब आपको क्या करना है from your side, and this has to be done the same day you are seeing the session.
सेम डे, और ज्यादा से ज्यादा आप लेट करो तो द नेक्स्ट डे, ठीक है। आवर टेलीग्राम चैनल विल बी ओपन फॉर इट, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है दैट इज ओपन फॉर डिस्कशन। आपको करना क्या है, whosoever wants to submit their essays, ठीक है। अगर आपको अपने एसेज सबमिट करने हैं, बिकॉज लार्जली जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वहां पे सबसे बड़ा इशू आता है ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो अगर आपको अपने आंसर्स सबमिट करने हैं, एसेज सबमिट करने हैं, एंड यू वांट टू गेट देम इवैल्यूएटेड, इफ यू डोंट हैव सम इवैल्यूएटर्स और यू डोंट वांट टू गिव अ टेस्ट सीरीज राइट नाउ, you want to get it evaluated, you can submit it on the Telegram group that has been open for discussion. Okay, link of the Telegram group will be provided in the description box. You can go on that group and you can post your essays, ठीक है। Sooner or later I will be providing you the evaluated document of it, right? I will be providing you the evaluated essay, and I will also provide you marks for it, right? What marks are you achieving for that kind of essay, right? So this is what will be the model. चलो तो फिर start करते हैं। आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है आई विल बी टीचिंग, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है, ये टॉपिक आई विल बी टीचिंग यू इन डिटेल, सारे पॉइंटर्स एक्सप्लेन करेंगे। आगे वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स के लिए आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड, एंड द एसे विल बी रिटन बाय यू योरसेल्फ, ठीक है। चलो तो पहला टॉपिक है हमारा, टॉपिक ऑफ द डे, थिंकिंग इज लाइक अ गेम। Thinking is like a game. It does not begin until there is an opposite team. Until there is an opposite team. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट। तो सबसे पहले एसे के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। पहले बात कर लेते हैं हर पार्ट में हमें क्या दिखाना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सिंपली आपको क्या करना होता है, एक्सप्लेन द टॉपिक। इंट्रोडक्शन में सिंपली आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द टॉपिक। जो भी टॉपिक दिया है आप उसको सिर्फ डिकोड करोगे इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। यू ओनली हैव टू डिकोड द टॉपिक। डिकोड कैसे करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू। बॉडी वाले पार्ट में हम एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंटर्स जनरेट करेंगे और उन पॉइंटर्स को हम इलैबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब ये बॉडी वाले पार्ट में एक चीज याद रखनी है कि आपको टॉपिक का फॉर भी एक्सप्लेन करना है एंड आपको टॉपिक का अगेंस्ट भी एक्सप्लेन करना है। ये जो हम 5 to 6 पॉइंटर्स जनरेट करेंगे इसमें 1 पॉइंट शुड बी फॉर द अगेंस्ट फैक्टर, ठीक है। एक पॉइंट उस टॉपिक को निगेट करते हुए भी होना चाहिए। अगर वो टॉपिक निगेटेबल है, मतलब अगर उसका कोई अगेंस्ट पॉसिबल है, तो आपको वो अगेंस्ट दिखाना है, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट आता है हमारा कंक्लूजन।
कंक्लूजन में हमें क्या करना होता है, हमने बॉडी में जो चीज कही है, whatever we have explained in the body, उस एक्सप्लेन्ड पार्ट को हमें कंपाइल करके, एक्सप्लेन पार्ट को कंपाइल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ देना होता है। ठीक, जजमेंट नहीं देना होता है। हम ना फॉर में जा रहे हैं ना हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, हमने सिर्फ जो पूरे ऐसे में बोला है उसको हमने कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सा पैराग्राफ बना दिया। ये होता है हमारा कंक्लूजन। ठीक, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, राइट। सो नाउ स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन लिखने से पहले व्हाट हैव आई टोल्ड यू, वेट फॉर अ सेकंड गाइस। Okay, what have I told you before writing the introduction? आपको क्या करना है, उस टॉपिक को डीकोड करना है। टॉपिक को क्या करना है, हमें डीकोड करना है। अब हम डीकोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पूरे स्टेटमेंट्स में से उठाने होते हैं कीवर्ड्स। ठीक, तो अब चलो इस स्टेटमेंट में से कीवर्ड्स उठाते हैं। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, थिंकिंग हो गया हमारा कीवर्ड, ये हमारा सेंट्रल कीवर्ड, इसी पर पूरा ऐसे बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ थिंकिंग की ही बात की जा रही है। थिंकिंग को किससे कंपेयर किया गया है, गेम, ये हो गया हमारा सेकंड कीवर्ड। इट डज नॉट बिगिन, ये हो गया हमारा थर्ड कीवर्ड। अंटिल देयर इज एन ऑपोजिट टीम, ये हो गया हमारा फोर्थ कीवर्ड। अब इन चार कीवर्ड्स पे हमें अपना इंट्रोडक्शन बनाना है, इन चार कीवर्ड्स को हमें डिकोड करना है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। जितना हमने जीएस पढ़ा है हम उसी में से इस टॉपिक को निकालेंगे। तो हमने क्या देखा था इसमें, देयर वर 4 कीवर्ड्स। एक था हमारा थिंकिंग, दूसरा क्या था, दूसरा था गेम, तीसरा था डज नॉट बिगिन, चौथा था ऑपोजिट टीम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 कीवर्ड्स। अब इंट्रोडक्शन करते समय हम क्या करते हैं, एक तरीका तो होता है कि हम एक एनेक्डोट से उसको शुरू करते हैं, हमें एनेक्डोट से उस इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। लेकिन ये एनेक्डोट इज शुड बी कंप्लीटली रिलेटेबल। ये बहुत इजीली बता दिया जाता है, मार्केट में आपको बने बनाए एनेक्डोट्स दे दिए जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट वे टू स्टार्ट अ एसे। क्यों टफेस्ट होता है, क्योंकि ये आपका जो एनेक्डोट होता है ना, ये क्रिएटिव होना चाहिए, उस सिचुएशन में कंप्लीटली एडजस्ट होना चाहिए। एक सेट पैटर्न का एनेक्डोट आप उठा के नहीं रख सकते हो। ठीक है, उससे होता क्या है कि जरूरी नहीं वो सेट पैटर्न का एनेक्डोट आपके उस ऐसे की एक्चुअल डिमांड को एड्रेस कर रहा हो, तो आपको वहीं वो एनेक्डोट जनरेट करना है। if you are having this good amount of story writing or creative writing skills, go for it. Otherwise, prevent going for this anecdote method. ठीक है, दूसरा तरीका होता है आप कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल उठा के रख सकते हो। अगर आपका टॉपिक उससे रिलेटेबल है, आप कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल उठा के रख सकते हो। स्ट्रगल से रिलेटेड टॉपिक है, आप किसी भी पर्सनालिटी का स्ट्रगल दिखा सकते हो। सक्सेस से रिलेटेड टॉपिक है, आप किसी भी पर्सनालिटी की सक्सेस दिखा सकते हो। नॉन वायलेंस से रिलेटेड आर्टिकल है या टॉपिक है आपका, आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है,
So these are some of the real life examples that you can quote and start your essay with. तीसरा और सबसे आसान तरीका जो कि आप हर ऐसे के साथ कर सकते हो इज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो कीवर्ड उठाना है, उस कीवर्ड से आपका कोई भी जीएस का कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा हो, आपको बस उस कीवर्ड को एक्सप्लेन कर देना है उस जीएस के कॉन्सेप्ट के रेफरेंस। एंड ये एक्सप्लेनेशन आपकी टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े, देखते हैं कैसे करना है। ठीक, एनेक्डोटल रियल लाइफ एग्जांपल्स वाला समझ में आ गया। रियल लाइफ एग्जांपल जरूरी नहीं है कि हर ऐसे के साथ फिट हो जाए। Anecdotes में I've told you if you are having a very good story writing skill or a very good creative writing skill, definitely go for it। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड होता है शुरू करने का, लेकिन ये बहुत ही टफ भी होता है बिकॉज पीपल मेक ब्लंडर्स इन दिस मेथड। अगर आप इंटरकनेक्शंस बना पा रहे हो, वेल एंड गुड, स्टार्ट विद एनेक्डोट। अदरवाइज इफ यू आर अ पर्सन विद नॉट वेरी गुड लिटरेरी स्किल्स, ट्राई अवॉइडिंग एनेक्डोट्स। ठीक है, क्योंकि एनेक्डोट्स फिर उस ब्यूटी को खराब कर देते हैं, जितना उस ब्यूटी को बनाते हैं उससे ज्यादा खराब कर देते हैं, तो डोंट गो फॉर दैट। ठीक है, सबसे आसान हमारा जो तरीका है वो ये वाला है, और इस टॉपिक में ये वाला लग भी रहा है। इनफैक्ट कीवर्ड्स वाला जो तरीका है ये हर टॉपिक में आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, चलो शुरू करते हैं विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हमने देखा हमारे कीवर्ड्स थे थिंकिंग, गेम, डज नॉट बिगिन, ओपोनेंट। ठीक, मतलब थिंकिंग बराबर किसके, गेम के। गेम के बराबर क्यों, क्योंकि गेम की तरह ये भी ओपोनेंट के बिना शुरू नहीं हो सकती। अब जब आपको पता पड़ गया कि थिंकिंग ओपोनेंट के बिना नहीं शुरू हो सकती है, व्हाट इज कोरिलेटिंग दिस विद योर जीएस कॉन्सेप्ट इज इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में हम क्या पढ़ते हैं, इंडियन फिलोसफी का जो एकेडमिक बिगिनिंग है वो कहाँ से हुई है। एकेडमिक बिगिनिंग मतलब फिलोसफी कंपाइल हुई है एक्चुअली कहाँ से, चारवाक। रिमेम्बर, आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता है कि ही वाज द किंग ऑफ मटेरियलिज्म। इसने बेसिकली द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ को डिवाइड किया। चारवाक ने बोला कि कोई दूसरा बर्थ नहीं होता, कोई स्वर्ग और नरक नाम की चीजें नहीं होती हैं, व्हाटएवर यू हैव इज हेवन और हेल टाइप की चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। व्हाटएवर यू हैव इज ऑन दिस अर्थ एंड इन दिस बर्थ इटसेल्फ। इसके आगे की लाइफ अगर होती भी है तो हमने देखी नहीं, हमने विजुअलाइजेशन नहीं किया। So whatever we have to do it is in this life itself. चारवाक has a very famous statement which says उधार लेके पियो लेकिन घी पियो। I think many of you can correlate with it. उधार लेकर पियो लेकिन घी पियो। So this was the level of materialism that चारवाक propounded. ठीक है, जब इसने डिफाई किया कि कोई अदर वर्ल्ड नहीं है, कोई रीबर्थ नहीं होता है हमारा, तब क्या हुआ, अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, अ सीरीज ऑफ क्रिटिसिज्म बिगैन। ठीक, और इसी ने इंडियन फिलोसफी को फ्रेम किया। ठीक है, तो आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट करोगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम चारवाक का ही नाम ले लेंगे। सबसे पहले हम चारवाक को ही मेंशन करेंगे। सो हाउ विल दिस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ गो इज, वेट फॉर अ सेकेंड। पहला स्टेटमेंट हम यही लिखेंगे, चारवाक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन टू द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड आफ्टर वर्ल्ड
marks the academic beginning of the Indian philosophy. तो पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन का हो गया, 4 वाक्य. Define theory of karma and afterward. Birth of academic philosophy. What did this trigger is? This triggered a lot of debate. This triggered a lot of deliberation. This triggered a lot of contradictions. And these contradictions called for several, what you call as criticism. और इसी criticisms पे पूरी philosophy बनी हुई है. ठीक है. तो थिंकिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन ऑपोजिट टीम, ये प्रूव हो गया आपके इस पॉइंट से. ठीक है, इससे आपने स्टार्ट किया. सारी डिबेट्स जो आई द्वैत की, अद्वैत की, के लाइक द्वैत वाली डिबेट क्या कहती है आपकी? द्वैत कहती है कि आत्मन और ब्राह्मण, आत्मन और ब्राह्मण ये दोनों दो डिफरेंट एंटिटीज हैं. इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा हो गया? अद्वैत खड़ा हो गया. अद्वैत ने कह दिया कि भाई नहीं, आत्मन और ब्राह्मण ये दोनों एक ही एंटिटीज हैं, वन एंटिटी. अद्वैत आया, अद्वैत ने कहा आत्मन और ब्राह्मण दोनों एक ही एंटिटी हैं. ठीक. द्वैत आया, द्वैत ने बोला नहीं नहीं, आत्मन और ब्राह्मण दो डिफरेंट एंटिटीज हैं. हालांकि ब्राह्मण आत्मन को पाने की कोशिश कर सकता है, सॉरी, आत्मन ब्राह्मण को पाने की कोशिश कर सकता है. Sorry, I am getting confused, I think. हाँ, Atman is the soul and Brahman is the whatsoever. ठीक है. तो ये है दो डिफरेंट एंटिटीज है. फिर आया विशिष्ट अद्वैत. विशिष्ट अद्वैत ने कहा ये दोनों टाइम एंड प्लेस पे डिपेंड करती हैं. आत्मन और ब्राह्मण दोनों एक भी हैं और आत्मन और ब्राह्मण दोनों डिफरेंट भी हैं. ठीक है. तो ये सारी डिबेट्स कहाँ से आ रही हैं? इनका सेंट्रल आइडिया क्या है? आत्मन और ब्राह्मण. आत्मन के टॉपिक पर थिंकिंग हो रही है, थॉट प्रोसेस हो रहा है. तो क्यों हो रहा है? क्योंकि माना जा रहा है कि इसके पैरेलल में कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है जो कि है ब्राह्मण. ब्राह्मण पर अगर थिंकिंग या डेलिब्रेशन हो रही है तो माना जा रहा है कि इसके ऑपोजिट में एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो है आत्मन. राइट. तो इसका मतलब है कि जब कोई ऑपोजिट एंटिटी के एग्जिस्टेंस को हम मानते हैं तभी हम पैरेलल एंटिटी के बारे में डिस्कवर करते हैं, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं. और इसी पर पूरी फिलॉसफी का बेस है. वेस्टर्न फिलॉसफी भी ऐसी है, इट इज बिल्ट ऑन क्रिटिसिज्म. ठीक है. तो यहां से आपने दे दिया अपना इंट्रोडक्शन. आपने देखो जीएस का ही लिंकेज बनाया, आपने कुछ भी बाहर से नहीं लिखा, बट यू हैव गिवन अ फिलोसॉफिकल टिंट टू योर एसे. एब्स्ट्रैक्ट टिंट दे दिया आपने. किससे? सिर्फ जीएस आर्ट एंड कल्चर के मटेरियल्स. ठीक है. तो यहां से आपने कर लिया अपना इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब बात करते हैं हम बॉडी की. बॉडी में हमें क्या करना होता है? बॉडी में हमें लेना होता है एक सेंट्रल आइडिया. जैसे कि आई टोल्ड यू कि इस पूरे ऐसे का सेंट्रल आइडिया क्या है? थिंकिंग या थॉट. ठीक है. थॉट है इस पूरे ऐसे का सेंट्रल आइडिया. तो हम उठा लेंगे एक कीवर्ड थॉट या थिंकिंग. तो बॉडी में पहले हम प्रिपेयर करेंगे 5 to 6 पॉइंटर्स, जैसे कि हमने बात की थी. फिर उन पॉइंटर्स को हम इलेबोरेट करेंगे. बॉडी पार्ट के लिए हमने तैयार किया, हमारा कीवर्ड है
थिंकिंग। थिंकिंग के रिगार्ड में एक और वर्ड आता है थॉट, लेकिन वो थिंकिंग नहीं होता है, अभी दिखाएंगे कैसे। तो पहले हमने देख लिया थॉट वर्सेस थिंक। ठीक, पहले तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे, थॉट वर्सेस थिंकिंग। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्योंकि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में ही तो ये शामिल होगा ना कि आपको ओपोनेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो आप इलेबोरेट करोगे इस टॉपिक पे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग पे हम क्यों जोर देते हैं, इंपॉर्टेंस कहाँ लाई करता है थिंकिंग का। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे रोल ऑफ ओपोनेंट इन थिंकिंग, रोल ऑफ ओपोनेंट इन थिंकिंग। इज दिस रोल रियली मैंडेटरी। यहां पर हमने एक क्रिटिक क्वेश्चन कर लिया। अभी तक हम मानते आ रहे थे कि हाँ ओपोनेंट का होना मैंडेटरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमसे कह रहा है बिना ओपोनेंट के थिंकिंग नहीं की जा सकती, जैसे कि गेम नहीं खेला जा सकता है। तो हम देखेंगे क्या ये रियली मैंडेटरी है एक ओपोनेंट का थिंकिंग प्रोसेस में प्रेजेंट होना। ठीक है, अगर मैंडेटरी नहीं है तो वाई, क्या है वो कंडीशंस जहां पे हम बिना ओपोनेंट के भी थिंकिंग कर सकते हैं, बिना ऑपोजिट टीम के भी थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ब्रॉड पॉइंटर्स जिनके अराउंड हम अपना पूरा ऐसे डेविएट करने वाले हैं। ठीक है, तो चल एक एक पॉइंटर को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा थॉट वर्सेस थिंकिंग। See, our brain throws nerve impulses each and every milliseconds. This is what biology says. Science says that our brain is throwing nerve impulses each and every milliseconds. We have innumerable number of thoughts. We have innumerable number of thoughts जो कि रेगुलरली हमारे माइंड पे कोलाइड करते ही जा रहे हैं। दिस इज एन एक्शन दैट इज इनवॉलेंट्री, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस थॉट प्रोसेस, चलता ही रहता है हमारे दिमाग में, हमारे पास कोई रीजन हो ना हो, वी आर कॉन्स्टेंटली इन अ थॉट प्रोसेस। थिंकिंग कैसे अलग हो जाती है, थिंकिंग जो होता है ये एक डेलिबरेट एक्शन, ये आप करते हो, राइट। अपने थॉट प्रोसेस में से किसी एक थॉट को पिकअप करके आप थिंक करते हो, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है जो कि आप कर रहे हो, राइट। ये अंतर होता है थॉट एंड थिंकिंग। ये हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about what is thinking and what is thought। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इलेबोरेट कर देंगे। इसको इलेबोरेट करने के बाद कैसे इलेबोरेट करेंगे, एक एक पॉइंटर लिखेंगे। थिंकिंग, सॉरी थॉट को पहले लिखते हैं। थॉट एंड थिंकिंग। थॉट जो होता है ये इनवॉलेंट्री है, दिस इज बीइंग स्मैश्ड ऑन यू ईच एंड एवरी मिलीसेकंड। थिंकिंग जो होती है ये वॉलेंट्री होती है, दिस वी डू इट एज अ वॉलेंट्री एक्शन। थॉट पे वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, थिंकिंग पे इट इज इन फुल कंट्रोल। ठीक, वाई, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग,
started by man deliberate. Thought do not exist independent. Thought do not exist independent. आपके पास न्यूमरस थॉट्स फेंके जा रहे हैं एवरी मिली सेकेंड, लेकिन हर थॉट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं. लेकिन थिंकिंग transforms a particular thought into an idea. Transforms a particular thought into an idea. Thought into an idea. ठीक है. So herein lies the importance of thinking. तो थॉट वर्सेस थिंकिंग हमने एक्सप्लेन कर दिया, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हमने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. थिंकिंग का प्रोसेस क्या होता है? सपोजिंगली आपके पास एक थॉट आया, आउट ऑफ मेनी थॉट्स यू गॉट अ थॉट दैट यू आर planning to be a billionaire, right? This is one of those random thoughts that you get. बिलियनियर बनना है, ये कार परचेज करनी है, ये एयरप्लेन एयरलाइंस परचेज करनी है, whatever random thoughts you are getting. ठीक है. It's just one of those random thoughts. आपको थॉट्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं कि आपको एक बहुत ही रिच और वेल्दी पर्सन बनना है. इनमें से एक थॉट है कि आपको एक बिलियनियर बनना है, राइट? अब इस थॉट को आपके माइंड ने पिक किया एंड इस पे वो थिंक करने लगा. थिंकिंग इज अ प्रोसेस. थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट यू डेलिबरेटली स्टार्ट. आपको ये थॉट पसंद आया, आपके माइंड को ये थॉट आपका पसंद आया, उसने इस थॉट को उठाया और इस पे वो थिंक करने लगा, राइट? That this is a process that will convert this thought into an idea. आइडिया क्या आया? आपको एक स्टार्टअप करना. एक स्टार्टअप का आपके पास आइडिया आया जो कि आपके इस थॉट को फ्रूटिफाई कर सकता है. अगेन इट इन्वॉल्व्स सर्टेन अदर थिंग्स. आपको एक्शन करना पड़ेगा, उस एक्शन के बाद आपको उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स आर. लेकिन वो एक ऐसा रूप ले लेता है कि हाँ अब इसके चांसेस हैं कि इट इज गोइंग टू फ्रूटिफाई समथिंग. ठीक है. तो ये हो गया आपका आइडिया. ये निकलता है थॉट से, लेकिन थॉट वैसे बेसलेस होता है अगर आपने इस प्रोसेस के थ्रू उस थॉट को नहीं निकाला है, थिंकिंग के थ्रू. तो ये होता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. हमने एक्सप्लेन कर दिया थॉट वर्सेस थिंकिंग. 2 पैराग्राफ डन. अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, थर्ड पैराग्राफ विच टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग में हम क्या देखेंगे? वेट फॉर अ सेकेंड. इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग में हमने देखा हम एक फ्लो डायग्राम बना देंगे यहाँ पे और उस फ्लो डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे. थिंकिंग क्या करती है? थिंकिंग गिव्स मीनिंग, पर्पस एंड कॉन्क्रीट ग्राउंड्स टू योर थॉट्स. कैसे देती है? यू हैव सम रैंडम थॉट, थिंकिंग की, ये थॉट कन्वर्ट हुआ इनटू आइडिया. आइडिया आया, आइडियाज कन्वर्ट इनटू एक्शंस and actions convert into results. So this will give a meaning, a purpose and a concrete ground to your thoughts. ये हो गया आपका थर्ड पैरा भी कंप्लीट. अब हम बात करते हैं फोर्थ पैरा की, विच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ थिंकिंग एंड हाउ डज थिंकिंग वर्क. हाउ डज थिंकिंग work?
तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमारा माइंड जो होता है, और माइंड इज अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग मशीन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग मशीन, एंड दिस प्रोसेसिंग मशीन डज नॉट हैज अ ऑफ स्विच। वो बस प्रोसेस किए जा रहा है, कोई ऑफ स्विच नहीं है उसका, एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली थ्रोइंग थॉट्स अपॉन यू। अब हम बात कर रहे थे किसकी? ऑपोनेंट, ऑपोजिट टीम चाहिए होती है, क्योंकि ये एक गेम है जिसको खेलने के लिए हमें ऑपोजिट टीम चाहिए। दिस इज व्हाट द टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट। ऑपोनेंट क्या होता है? नॉट नेसेसरली कि आपको ह्यूमन अपीयरेंस में एक ऑपोनेंट चाहिए। हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, दे हैव अ सर्टेन बेसिस, और ये बेसिस क्या होता है? ये बेसिस होता है हमारे एक्सपीरियंसेस, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाते हैं। उस सबकॉन्शियस माइंड से हमें थॉट्स आते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज, या हमारे कोई प्रीवियस थॉट्स, मतलब एक थॉट में से भी मल्टीपल थॉट्स एमिनेट करते हैं, या हमारे कोई प्रीवियस थॉट्स। ठीक है, एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज, या हमारे कोई प्रीवियस थॉट्स। ये जो फीडिंग डेटा है, ये जो इनपुट हमारा ब्रेन लेता है टू गिव थॉट एज एन आउटपुट, टू गिव थॉट एज एन आउटपुट, इस इनपुट को हम कंसिडर करते हैं एज आर ओपोनेंट। इसी के अगेंस्ट हम थिंकिंग शुरू करेंगे, राइट? इसको हम कंसिडर करते हैं एज एन ओपोनेंट। ये हो गया हमारा फोर्थ पैराग्राफ। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पैराग्राफ पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्रिटिक करना। अब यहाँ ये बात करता है ओपोनेंट की। हमने देख लिया क्या है हमारे ओपोनेंट्स। अब हम क्रिटिक पर आते हैं। क्रिटिक करते समय हम ये चीज देखेंगे, हमने देखा ओपोनेंट्स क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज, एंड कोई प्रीवियस एग्जिस्टिंग थॉट भी हो सकता है। देयर कैन बी वेरियस ओपोनेंट्स जिनके अगेंस्ट हम थिंकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो दीज आर व्हाट आर दी ओपोनेंट्स। अब जब हम बात कर रहे हैं क्या ओपोनेंट्स रियली मैंडेटरी हैं, अब हम यहाँ पर आएंगे कौन से टॉपिक पे? ओवर थिंकिंग के टॉपिक। ओवर थिंकिंग विच लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सारे देखो डेली लाइफ टर्म्स हैं। आई एम टेलिंग यू नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विच यू हैव टू रीड फ्रॉम नॉन फिक्शन, और फिर आप ऐसे ये सॉल्व कर पाओगे। ये आप सब रियल लाइफ डायलेमास लिख रहे हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओवर थिंकिंग के टॉपिक। तो अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो उस केस में देयर इज अ फेमस कोट that 90% of the problems of our life do not actually exist. 90% of the problems of our life do not actually exist. They are actually the manifestation of your own subconscious mind. They are the manifestation of your own subconscious mind. ये हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड का मैनिफेस्टेशन होती। कैसे होती? डेफिनेटली एक ओपोनेंट नीडेड होता है। ठीक है, हमको अगर थिंकिंग करनी है, हमको कोई बेस चाहिए, वो वही बेस हमारा ओपोनेंट होता है, क्योंकि हम उसी के अगेंस्ट थिंकिंग कर रहे होते हैं, राइट? तो डेफिनेटली वी नीड एन ओपोनेंट, नो डाउट। लेकिन is it important for this opponent to be a real opponent, or it can be a virtual or just a created opponent? क्योंकि हर थॉट जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है इज नॉट नेसेसरली अ मैंडेटरी थॉट। ठीक है, थॉट्स कैन बी वेरी वेग अप टू द एक्सटेंड ऑफ इवन लाइफ एंड डेथ। ठीक है, दे आर दिस वेग।
तो जरूरी नहीं होता कि जिस ओपोनेंट को हम उठा रहे हैं वो ओपोनेंट एक्चुअल में आपका ओपोनेंट है, या वो ओपोनेंट एक्चुअल में वो बेस है जिस पर यू नीड टू गिव अप, या जिस पर यू नीड टू इलैबोरेट दिस प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू पुट फॉरवर्ड। ओपोनेंट हमारा बेस है, उसी बेस पर हम थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बेस रियल हो, ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड या सेल्फ मैनिफेस्टेड बेस भी हो सकता है। And in that case, it becomes into a negative side for us and it results into overthinking and procrastination. ठीक है, ये पॉइंट हमें और रखना है, इसका नेगेटिव साइड भी रखना है। इसके साथ खत्म होते हैं आपके 5th एंड 6th पैरास। 5th पैरा में आप ये डायलेमा एक्सप्लेन करोगे, 6th पैरा में आप ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन की थोड़ी सी बात करोगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू our third part of the essay, which is the conclusion. ठीक है, तीसरा पार्ट आता है हमारा कंक्लूजन का। अब कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितनी बातें करी हम उन सारी बातों को समराइज कर देंगे। कैसे समराइज करेंगे कि थिंकिंग फॉर्म्स एन एलिमेंटल पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। व्हाई? Because it actually gives shape to your vague thoughts which are being smashed on you every millisecond. So thinking holds an important reference in a man's life. Why? Because it gives direction to your thoughts. But this direction needs to be duly checked. Yeah, you can say this direction needs to be duly monitored. Whether it's going into your positive direction, whether it's leading you, definitely it's a game, right? Undoubtedly it's a game. It will require an opponent, and this opponent is going to be your base against which your thinking is going to start. But you need to keep a good eye over the thing that this opponent should not be the one self-created. Otherwise, you're going to lose this game of thinking. You are going to end up overthinking and procrastinating things. The best part of thinking is going to lose if this opponent goes against you. Yeah, if this opponent is something self-created and not the one that actually exists. ये वाली quote जरूर you can quote down कि 90% of the problems of our life actually do not exist. They are just the manifestations of human brain. They are just the manifestations of our subconscious mind. ठीक है, तो इसके साथ आई एम एंडिंग दिस सेशन। ये पूरा टॉपिक हमने देख लिया, कैसे हम इस टॉपिक को लिखेंगे। इसका एक सैंपल एसे आई विल बी राइटिंग एंड आई विल बी पोस्टिंग बाय टुमारो ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसी फॉर्मेट में जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई विल बी पोस्टिंग टुमारो, प्रोबेबली बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग तक आई विल बी पोस्टिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Go and subscribe to that Telegram channel. You will get all updates regarding the YouTube classes and all over there. ठीक है, apart from this, I've told you in the beginning, if you want to submit your essays for evaluation, you can submit down. I've told you how to deal with these essays. कल एक सेशन रखेंगे जिसमें हम सारे टॉपिक्स को पहले डेलिबरेट कर लेंगे, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे साथ में, एंड इस डेलिबरेशन के बाद आई विल बी डीलिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन बी आल्सो फॉर यू। ठीक है, जैसे इसको एक्सप्लेन किया ब्रॉडली, ऐसे ही फर्स्ट टॉपिक सेक्शन बी का भी एक्सप्लेनेशन पूरा देंगे। ठीक, तब तक के लिए व्हाट इज योर ड्यूटी, एज सून एज यू फिनिश विद दिस वीडियो, sit with a pen and paper, write this very essay. Even if you want to write this essay, write this very essay and submit it for evaluation. I will be evaluating it for you. ठीक है,
So see you in the next video. तब तक के लिए take care. Goodbye guys. See you again.